नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे एक स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यह केवल एक भाषा का कौशल नहीं है बल्कि बोर्ड एग्जाम में बहुत मददगार साबित हो सकता है। बोर्ड एग्जाम परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए स्टोरी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टोरी को हिंदी में समझना। बोर्ड एग्जाम में अक्सर स्टोरीज ऐसी आती हैं जो सरल हैं लेकिन गहरी होती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। ट्रांसलेट करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें और समझें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वन डे ए स्मॉल बॉय वाज प्लेइंग नियर ए ब्रिज। स्टोरी का मतलब समझना जरूरी है ताकि आप सही संदर्भ में इसे ट्रांसलेट कर सकें। दूसरा स्टेप है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। बोर्ड एग्जाम में गलती से बचने के लिए वाक्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बहुत ज़रूरी है और सबसे सही भी तरीका यही है कि सबसे छोटे छोटे हिस्सों में वाक्य को बांटना। जैसे एक दिन, अभी हमने जो वाक्य पढ़ा था उसमें एक दिन का मतलब है वन डे। एक छोटा लड़का का मतलब है ए स्मॉल बॉय। एक पुल के पास का मतलब है नियर ए ब्रिज। खेल रहा था का मतलब है वाज प्लेइंग। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो पूरा वाक्य बनता है वन डे ए स्मॉल बॉय वाज प्लेइंग नियर ए ब्रिज। यह तरीका बोर्ड एग्जाम में आपको जल्दी और सटीक उत्तर लिखने में मदद करेगा। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप है संदर्भ और व्याकरण का ध्यान रखना। उदाहरण के लिए उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। शब्द दर शब्द अनुवाद होगा इसका। उसकी अवस्था का मतलब है हिज एज। केवल 12 वर्ष की थी, इसका मतलब है वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड। तो पूरा वाक्य होगा हिज एज वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड। बोर्ड एग्जाम में ध्यान दें कि इंग्लिश व्याकरण सही हो। सही टेंस और वाक्य संरचना आपके अंक बढ़ा सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चौथा स्टेप, वाक्य को सही क्रम में जोड़ना। उदाहरण के लिए खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होगा खेलते समय का मतलब है व्हील प्लेइंग। उसने देखा का मतलब है ही से। कि एक घोड़े ने का मतलब है दैट ए हॉर्स। अपने सवार को पानी में पटक दिया का मतलब है हैड थ्रो इट्स राइडर इनटू द वाटर। अब इन सबको जोड़कर एक वाक्य बनता है। वाक्य किस प्रकार बनता है हमारा, व्हील प्लेइंग ही से दैट ए हॉर्स हैड थ्रो इट्स राइडर इनटू द वाटर। स्टोरी को सही क्रम और संदर्भ में लिखने पर बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है हमारा पूरी स्टोरी को ट्रांसलेट करना। उदाहरण के लिए जैसे हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह स्टोरी है, एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, किंतु वह एक साहसी लड़का था। खेलते समय उसने देखा एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। वह डूबते हुए मनुष्य के पास तैरकर पहुंचा और उसे किनारे पर ले आया। सब व्यक्तियों ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारी हिंदी में स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी में जितने भी वर्ड हैं इनकी थोड़ी मीनिंग पे फोकस मार लेते हैं, फिर हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। देखो मैंने हल्का हल्का तो आपको बता दिया किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। अभी हम थोड़ा इनमें जो वर्ड हैंगे उनकी थोड़ी मीनिंग पे फोकस मार लेते हैं, जिससे हम जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो हमको बहुत ही आसानी हो जाएगी ट्रांसलेट करने में। जैसे कि पहले नंबर पे है एक दिन की मीनिंग हो जाएगी वन डे। और अगला मीनिंग है एक छोटा लड़का, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ए स्मॉल बॉय। तीसरा है हमारा एक पुल के पास नियर ए ब्रिज। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एक पुल के पास की मीनिंग हो जाएगी नियर ए ब्रिज। खेल रहा था की मीनिंग हो जाएगी वाज प्लेइंग। पांचवा है उसकी अवस्था की मीनिंग हो जाएगी हिज एज।
और छठा है मीनिंग हमारा इसी स्टोरी से, केवल 12 वर्ष की थी, केवल 12 वर्ष की थी। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड। ठीक है। और 7 नंबर का मीनिंग है हमारा किंतु, किंतु की हो जाएगी वट। 8 नंबर का मीनिंग है वह एक साहसी लड़का था, वह एक साहसी लड़का था। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज ए ब्रेव बॉय। अगला मीनिंग है हमारा 9 नंबर का मीनिंग हमारा खेलते समय, खेलते समय की मीनिंग हो जाएगी व्हील प्लेइंग। 10वें नंबर की मीनिंग है उसने देखा, उसने देखा की मीनिंग हो जाएगी ही से। 11वें नंबर की मीनिंग है कि एक घोड़े ने, कि एक घोड़े ने दैट ए हॉर्स, कि एक घोड़े ने दैट ए हॉर्स। 12वें नंबर का मीनिंग है अपने सवार को पानी में पटक दिया, अपने सवार को पानी में पटक दिया। तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगी हैड थ्रो इट्स राइडर इनटू द वाटर। ठीक है, हैड थ्रो इट्स राइडर इनटू द वाटर। अगला मीनिंग है हमारा 13 नंबर का मीनिंग है हमारा वह अपने कपड़ों सहित, वह अपने कपड़ों सहित। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही विथ हिज क्लॉथ ऑन, ही विथ हिज क्लॉथ ऑन। ठीक है। 14 नंबर का मीनिंग है पानी में कूद पड़ा। अब पानी में कूद पड़े की मीनिंग हो जाएगी जंपेड इनटू द वाटर, जंपेड इनटू द वाटर। ठीक है। 15वां नंबर का मीनिंग है हमारा वह डूबते हुए मनुष्य के पास, वह डूबते हुए मनुष्य के पास। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी ही रिचेड द ड्रॉविंग मैन, ही रिचेड द ड्रॉविंग मैन। 16वें नंबर का मीनिंग है इसी स्टोरी से हमारा तैर कर पहुँचा, तैर कर पहुँचा का मीनिंग हो जाएगी वाई स्विमिंग, वाई स्विमिंग। 17वें नंबर का मीनिंग है और उसे किनारे पर ले आया, और उसे किनारे पर ले आया। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी एंड थ्रो एंड ब्रॉट हिम टू द शोर। ठीक है। और 18वें नंबर का मीनिंग है हमारा सब व्यक्तियों ने, तो हो जाएगी ऑल द पीपल। और लास्ट मीनिंग है हमारा उस लड़के की साहस की प्रशंसा की, उस लड़के के साहस की प्रशंसा की। तो हो जाएगी प्रेसिड द बॉय कॉर्ज। ठीक है, प्रेसिड द बॉय कॉर्ज। तो इस प्रकार से देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट मीनिंग सारी कर ली। अब देखो इस स्टोरी को बनाने में कितनी आसानी हो जाए, बिल्कुल हलवा की तरह बना दोगे इस स्टोरी को। अब यहाँ पे देखो, एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। हमारा पूरा वाक्य क्या है, एक दिन एक छोटा लड़का एक पुल के पास खेल रहा था। अब मैंने यहाँ पर हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बता चुका हूँ। तो देखो पूरा ये टेंस बनेगा हमारा वन डे मैंने बताया था एक दिन की आपके लिए। वन डे ए स्मॉल बॉय वाज प्लेइंग नियर ए ब्रिज। ठीक है। और अगला है उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, उसकी अवस्था जी, इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी हिज एज। ठीक है, वॉज ओनली 12 ईयर्स। तो ये हमारा टेंस किस प्रकार से बन जाएगा, उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, तो बन जाएगा हिज एज वॉज ओनली 12 ईयर्स। ठीक है। अगला है किंतु वह एक साहसी लड़का था, किंतु वह एक साहसी लड़का था। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी किंतु की मैंने आपको पहले बता दी वट। ठीक है, वट ही वाज ए ब्रेव बॉय, वट ही वाज ए ब्रेव बॉय। ठीक है। अगला है हमारा इसी से स्टोरी से अगला टेंस है खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा व्हील प्लेइंग, खेलते समय। ठीक है। ही से उसने देखा दैट ए हॉर्स कि घोड़े ने हैड थ्रोइंग इट्स राइडर इनटू द वाटर कि अपने सवार को पानी में पटक दिया है। तो इस प्रकार से हमने इसे भी ट्रांसलेट कर लिया। देखो एक एक बात को अगर आप समझोगे तो स्टोरी बनाने में आसानी होगी। ठीक है। अगला है इसी स्टोरी से हमारा टेंस वह डूबते इसी स्टोरी से हमारा अगला वाक्य है वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा, वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी विदाउट हेसिटेशन ही जंपेड इनटू द वाटर। ठीक है, विदाउट हेसिटेशन ही जंपेड इनटू द वाटर विथ हिज क्लॉथ्स ऑन। ठीक है। और अगला है हमारा इसी स्टोरी से वाक्य है वह डूबते हुए मनुष्य के पास तैरकर पहुंचा और उसे किनारे पर ले आया, वह डूबते हुए मनुष्य के पास तैरकर पहुंचा और उसे किनारे पर ले आया। ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्विमिंग क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी या फिर, ठीक है, क्विकली होता है बहुत जल्दी। ठीक है, स्विमिंग
क्विकली ही रिचेड द ड्राइविंग मैन। ड्राइविंग मैन मतलब जो डूब रहा था मनुष्य उसके पास, ठीक है, डूबते हुए मनुष्य के पास, ड्राइविंग मैन, एंड ब्रॉट हिम टू द शोर, ठीक है, और उससे किनारे पर ले आया। देखिए मैंने एक एक वर्ड की आपको मीनिंग बता दी, अगर आपने मीनिंग पढ़ी होगी तो आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ रहा होगा। अब आता है सब व्यक्तियों ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की। सब व्यक्तियों ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की, तो हो जाएगा सब व्यक्ति मतलब एवरीवन प्रेसेड द वॉइस ए कॉर्च। सभी व्यक्तियों ने उसके साहस की प्रशंसा की। तो इस प्रकार से देखो पूरा मैंने स्टोरी को ट्रांसलेट करके आपको दिखा दिया है। अगर आपने देखो इसको खूब अच्छे से समझा होगा एक एक वर्ड की मीनिंग को, तो आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। इसीलिए मैंने पहले दोस्तों आपको मीनिंग समझाई। अब हो सकता है आपकी समझ में नहीं आई हो या फिर आ भी गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो 1 से 2 बार वीडियो आप देखो, आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यही थी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की पूरी प्रक्रिया। याद रखें अभ्यास से ही आप इसमें माहिर बन सकते हैं। RI कोचिंग के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।